नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रेलवे साइंस की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। देखिए, इस सीरीज में जो है आप लोगों को डेली प्रोवाइड किया जाएगा टॉप 25 एमसीक्यू, जो आप लोगों को जो है और ज़्यादा बूस्ट तैयारी में, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, पैरामेडिकल या अन्य सभी परीक्षाएं जिसमें जो है साइंस आती है, इन सभी के लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी यह सीरीज। इस सीरीज में जो है आप लोगों को डेली 25 एमसीक्यू जो है प्रोवाइड किया जाएगा, लगभग वहीं 12 से 15 मिनट के भीतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु जो है क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से जो है गतिमान है। इसकी गति को जो है 10 मीटर पर सेकंड करने के लिए किया गया कार्य कितना होगा, आपको बताना है। देखिए, एक सिंपल एक वस्तु है जिसका जो द्रव्यमान है यह कितना है, 4 किग्रा। यह जो है हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है, यानी क्षैतिज दिशा में गति है। इसका जो पहले यानी u1 जो है यह 5 मीटर पर सेकंड से है। अब इसी जो वस्तु को आपको 10 मीटर पर सेकंड से गति करवाना है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो यही जो गति करवाना है, इसके लिए आप जो कार्य करेंगे आपको बताना है कि कितना कार्य होगा। तो सिंपल आप लोग जो है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है उस पर निकाल लीजिए। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे जो है डिफरेंस है, क्योंकि आप लोगों को जो है 10 मीटर पर सेकंड करना है। तो पहले आप लोग जो है इसका जो फार्मूला हो जाएगा अब हाफ m इंटू v² माइनस u²। तब इसी से कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए मैं लिख कर ले आया हूँ। तो इसका जो फार्मूला होगा हाफ mv², यह इसमें जो लगेगा हाफ mv² माइनस u²। तो इक्वल हो जाएगा हाफ 4 दिया है जो उसका द्रव्यमान था, यू भी जो है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इसी प्रकार यू 5 मीटर पर सेकंड था तो 25 हो जाएगा। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 100 कह रहे हैं 150 जूल, यानी 150 जूल देना होगा कार्य। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी जो है 4 किग्रा की जो द्रव्यमान वाली वस्तु है, इसे आप लोग अगर 10 मीटर पर सेकंड की गति से जो है इसकी स्पीड करना चाहते हैं तो इस पर जो है 150 जूल जो है कार्य करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जल का हिमांक, यानी जो जल का फ्रीजिंग पॉइंट है यह कितना होता है। तो देखिए, जो जल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसमें फ़ारेनहाइट में दिया है। तो फ़ारेनहाइट में जो हो जाएगा यहाँ 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट में 32 हो जाएगा और डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री हो जाएगा। यह जो है फ्रीजिंग पॉइंट होता है जल का, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यह 100 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रतिबिंब का जो आवर्धन है +1.5 है और वस्तु का जो गोली दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर है। देखिए, प्रतिबिंब का जो आवर्धन है +1.5 है और जो वस्तु है वह गोली दर्पण से जो है 30 सेंटीमीटर दूर पर है। तो प्रतिबिंब जो है आपको बताना है कि कहाँ पे बनेगा। देखिए m क्या है, +1.5, u कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, भी आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जो आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है यह होता है m = -v/u। तो हम लोगों को भी निकालना है, तो भी निकाल लीजिए। तो भी इक्वल टू हो जाएगा m कितना है 1.5 इंटू, देखिए यहाँ पे माइनस है, जब u भी माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 30। तो इसके जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 45 सेंटीमीटर दूर हो जाएगी बस। और प्लस में है इसलिए दर्पण के पीछे बनेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दर्पण के पीछे और 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, बिहाइंड द मिरर एट 45 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख के लिए भी ले आया था। नेक्स्ट है, जब कोई किरण जो है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जो है आपतित होती है तो अपवर्तित जो किरण है वो कहाँ से गुजरती है, तो गुजरती है मुख्य फोकस से ही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब कोई किरण जो है उत्तल लेंस के मुख्य जो अक्ष है इसके समांतर जो है आपतित होती है तो जो अपवर्तित किरण होती है यह मुख्य फोकस से ही गुजरती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा किसके गति के कारण बनती है, आपको बताना है।
देखिए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है आपको बताना है यह किसके द्वारा जो है, यह किसके गति के कारण जो है उत्पन्न होती है, तो यह होती है इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा है डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए इसमें क्या पूछा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा है। तो जो फार्मूला होते हैं ओम के नियम के अनुसार V = I × R, तो यहाँ पे इनवर्सली क्या पूछा है, बहने वाली धारा, तो I = का हो जाएगा V/R। तो देखिए यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शन कौन है, तो R ही है, तो यानी रेजिस्टेंस है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल ना पूछकर प्रोपोर्शनल पूछता यानी व्युत्क्रमानुपाती ना पूछकर केवल अनुक्रमानुपाती पूछता तो पोटेंशियल जो डिफरेंस है यही हो जाता। तो फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा और जो मध्यमा उंगली है इनके बीच का जो एंगल होता है यानी कोण होता है कितने की डिग्री का होता है, तो होता है 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का। राइट आंसर ये हो जाएगा। सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित सिद्धांत कौन सा है, आपको बताना है। जो सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित सिद्धांत यहाँ कौन सा है, प्रकाश जो वोल्टी प्रभाव यह है, या प्रकाश जो गति का प्रभाव यह है, या प्रकाश संश्लेषण का प्रभाव है, या प्रकाश विद्युत प्रभाव है। तो देखिए सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित जो सिद्धांत होता है होता है फोटोवोल्टेइक इफेक्ट यानी प्रकाश वोल्टीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी जाइलम या जाइलम में किस प्रकार की जो है अवशिष्ट पदार्थ जो है स्टोरेज होते हैं, ते होते हैं जो रेदिन और गोंद होते हैं इस टाइप के पदार्थ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ा प्राणी समूह कौन सा है, आपको बताना है कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, ते होता है आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हृदय चक्र कार्डियलिक साइकिल का आपको बताना है कि यहाँ क्या है, जो हृदय चक्र है क्या है, तो यह होता है हृदय का एक बार जो है संकोचन और शिथिलन का चक्र यानी 1 साइकिल ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दी हार्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हृदय चक्र जो होता है यह होता है हृदय का एक बार संकोचन और शिथिलन का चक्र। मांसपेशियों की हड्डियों से जोड़ता है डैश कनेक्ट मसल टू बोन्स। देखिए मसल टू जो बोन है यह कनेक्ट करता है जो टेंडन होता है यहाँ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कंडरा। जो कंडरा है यह जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्त के जो है थक्के जमाने के लिए आवश्यक जो प्रोटीन है और जो कैल्शियम है इसी को जो है सक्रिय करने के लिए कौन सा विटामिन जो है आवश्यक होता है, कौन सा विटामिन जो है जिम्मेदार होता है, तो होता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रक्त के झक्के जमाने यानी थक्के जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करने वाला विटामिन होता है विटामिन के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीका वायरस जो भ्रूण के जो है मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, यह किसके द्वारा फैला जाता है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है जो जीका वायरस है यह जो है भ्रूण के जो मस्तिष्क है इसी को नुकसान पहुंचाता है। यह जो फैलाया जाता है मस्कीटो यानी मच्छर के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीका वायरस जो है मच्छर के द्वारा फैलता है जो भ्रूण के मस्तिष्क को जो है नुकसान पहुंचाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बबुल जैसे जो विभिन्न पेड़ों से निकलने वाला जो गोंद है आपको बताना है कि क्या होता है। बबुल जैसे विभिन्न पेड़ों से निकलने वाला गोंद है यह होता है इन पौधों का अवशिष्ट पदार्थ या रोग या संक्रमण का संकेत होता है, या संग्रहित भोजन का एक रूप होता है, या कीटनाशक या कीट निवारक पदार्थ होता है। तो देखिए यह होता है वेस्ट प्रोडक्ट यानी इन पौधों का अवशिष्ट पदार्थ होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के किस चरण में जो है ग्लूकोज बनता है। देखिए यह बनता है केल्विन जो साइकिल होती है इसी में, यानी प्रकाश संश्लेषण के जो केल्विन चक्र है इसी में जो है ग्लूकोज बनता है। एट व्हाट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज फॉर्म, तो होता है केल्विन चक्र में यानी केल्विन साइकिल। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सामान्यतः दातुन करने के लिए किस पेड़ की डाली यानी टहनी का यूज किया जाता है, तो आई थिंक यह किया जाता है नीम का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीम का ही जो है जनरली दातुन करने के लिए यूज किया जाता है इसकी टहनी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलान करना है इसमें जैसे कि फर्स्ट है स्किन यानी त्वचा, सेकेंड है उपास्थि कार्टिलेज, थर्ड है कंकाली पेशियां स्केल्टन मसल्स, फोर है त्वचा के नीचे की परत यानी सब कॉन्टिन्यूअस लेयर। तो जो स्किन होती है यह होती है स्टेड मसल्स, सॉरी
स्किन त्वचा है, तो यह होती है अस्तरी सल की उपकला यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमियस इपिथेलियम। तो देखिए ए का बी हो जाएगा, ए का बी आप लोगों को ध्यान रखना है। उपास्थि यानी कार्टिलेज, यह होती है जो उपास्थि जो यानी कार्टिलेज है, यह होता है ज्वाइंट सरफेस यानी जोड़ों की सतह। तो डी में है, तो यानी 2 का डी हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 का। कंकाली जो पेशी है स्केलेटल मसल, यह होती है रेखी यानी रेखित जो पेशियाँ होती हैं यानी स्टेटेड मसल, यानी 3 का सी हो जाएगा, 3 का सी, बचा 4 का हो जाएगा ए यानी एडिपोज टिश्यू। तो देखिए 1 का बी सी और डी में है, डी का 2 का डी था, बिल्कुल दोनों में है। 3 का क्या था, 3 है स्केलेटल मसल, तो स्टेटिव है, 3 का सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी और 4 का ए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निश्चित अनुपात के नियम को किस वैज्ञानिक ने जो है प्रतिपादित किया था? यह किया था जोसेफ जो प्राउस्ट हैं, इन्होंने ही। तो जोसेफ प्राउस्ट ने जो है निश्चित अनुपात के नियम को जो है प्रतिपादित किया था। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो पथ की आकृति होती है, आपको बताना है कि किस प्रकार की होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्क्वायर, कर्व या सर्कुलर। देखिए धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो पथ की आकृति होती है यह जिग जैग होती है, लेकिन जिग जैग नहीं दिया है, जो एक प्रकार का कर्व यानी वक्र होती है, यही इसका टाइप हो जाएगा। यानी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो पथ की आकृति होती है, इसमें राइट आंसर वक्र हो जाएगा, कर्व। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? आई थिंक सभी को पता होगा, जे थॉमसन ने। यदि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान संख्या, देखिए जो द्रव्यमान संख्या होता है यानी मास नंबर होता है, ये प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के इक्वल होता है। तो 11 प्रोटॉनों की संख्या, 12 जो है न्यूट्रॉनों की संख्या, कितना हो जाएगा? 23। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रोटॉनों की जो संख्या है परमाणु क्रमांक के इक्वल होता है, तो 11 है, तो 11 किसका होता है परमाणु क्रमांक? तो सोडियम का होता है यानी Na का। तो ध्यान रखना है यहाँ सोडियम है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 23 हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व की संयोजन क्षमता को क्या कहा जाता है? तो बैलेंसी यानी संयोजकता कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिटमस एक प्रकार का जो है प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है, जो डैश से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो लिटमस होता है यह एक नेचुरल यानी प्राकृतिक जो है एसिड बेस इंडिकेटर होता है, अम्ल क्षारक सूचक होता है। यही आप लोगों को यह जो प्राप्त होता है यह लाइकेन से प्राप्त होता है, यानी लिटमस लाइकेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह एक प्रकार का जो है लिटमस प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक होता है। नेक्स्ट है, एल्केन का सामान्य सूत्र आपको बताना है कि क्या होता है। तो देखिए जो एल्केन का फार्मूला होता है यह होता है CnH2n+2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो राइट कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।